महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते हुए काफ़ी समय बीत गया था और सूरज भी अब लगभग डूबने लगा था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले कि बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं महाभारत काल की श्री कृष्ण और बलराम जी की एक प्रसंग लेकर आई हूँ, जिसकी सीख हमें अपने जीवन शैली में अवश्य लगानी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए। तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस बलराम को देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम जी और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्ण, और चीखते ही वहीं मूर्छित हो गिर पड़े। बलराम जी की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए हैं और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास से राक्षस पूरी तरह से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले कि बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह होगी। कृष्ण ने बलराम जी को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले कि जब हम जीवन में किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं जिसका हमें सामना करना चाहिए, तो वो हमसे बड़ी हो जाती है और हम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब हम उस चीज़ का सामना करते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए, तो हम उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हैं। तो ये सीख हमें भी अपनी जीवन शैली में अवश्य लगाने चाहिए। समस्याएं हर एक जीवन में आती हैं, हर किसी के जीवन में आती हैं, तो उन समस्याओं से डर के भागना नहीं चाहिए, उनको सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये प्रयत्न करने से हमारी समस्याएं अवश्य ही हमारे से छोटी हो जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।